गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. मैं वर्धा से दिलीप पिस्तुलकर आप सभी को जय जगत। 27 दिसंबर अध्याय 18वां साम्य सूत्र 107 तुरीय त्रिकोणम वृत्ति 25 अवर्णनीय 26 भावावस्था वामदेववत। इस दशा का किस प्रकार वर्णन करें? जिस तरह ग्रहण के पहले वेद लगता है, उसी तरह शरीरांत हो जाने पर आने वाली मोक्ष दशा की छाया देह गिरने के पहले ही पड़ने लग जाती है। देहावस्था में ही भावी मोक्ष स्थिति का अनुभव होने लगता है। इस स्थिति का वर्णन करने में वाणी लड़खड़ाती है। वह कितने भी हिंसा करे, फिर भी कुछ नहीं करना। उसकी क्रिया अब किस नाप से नापी जाए? जो कुछ उसके द्वारा होगा वह सब सात्विक कर्म ही होगा। सभी क्रियाओं के क्षय हो जाने पर भी संपूर्ण विश्व का वह लोक संग्रह करेगा। इसके लिए किस भाषा का प्रयोग करे यह समझ में नहीं आता। इस अंतिम अवस्था में 3 भाव रहते हैं। एक है वामदेव की दशा, उनका वह प्रसिद्ध उद्गार है ना, इस विश्व में जो कुछ भी है वह मैं हूँ। ज्ञानी पुरुष निरंकार हो जाता है, उसका देहाभिमान नष्ट हो जाता है, क्रिया मात्र समाप्त हो जाती है। इस समय उसे एक भावावस्था प्राप्त होती है। वह अवस्था एक देह में समा नहीं सकती। भावावस्था क्रियावस्था नहीं है। भावावस्था का अर्थ है भावना की उत्कटता की अवस्था। अल्प मात्रा में इस भावावस्था का अनुभव हम सबको हो सकता है। बालक के दोष से माता दोषी होती है, गुणों से गुणी होती है, उसके दुख से दुखी और सुख से सुखी होती है। माँ की यह भावावस्था संतान तक सीमित है। संतान के दोषों को खुद न करके भी वह अपने दोष मान लेती है। ज्ञानी पुरुष भी भावना की उत्कटता से सारे संसार के दोष अपने मान लेता है। वह त्रिभुवन के पाप से पापी और पुण्य से पुण्यवान बनता है, और ऐसा होने पर भी त्रिभुवन के पाप पुण्य से वह लेश मात्र भी स्पर्शित नहीं होता। जय जगत।